माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बिहार के युवाओं से तनिक भी भविष्य से लेना देना नहीं है। टीआरई 4 की जहां आप बात कर रहे हैं, टीआरई 4 के लिए दशक आंदोलन हो चुके हैं। बच्चे लहूलुहान हुए हैं, सड़कों पर पैरें तोड़वाई हैं, जेल गए हैं। 5000 से अधिक बच्चों पर अज्ञात एफआईआर हुआ है। मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं होगा कि मॉडल स्कूल की परिदृश्य पहले से चल रही है। जाकर देखिए ना, वो मॉडल स्कूल पड़ा हुआ है, खंडहर बन गया मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल में करोड़ों रुपए के लागत से मॉडल स्कूल बना है। हर जिले में मॉडल स्कूल है, हर प्रखंड में कहीं ना कहीं मॉडल स्कूल बन चुका है। वो मॉडल स्कूल में न आज तक शिक्षक आए, न वो मॉडल स्कूल तैयार हुआ, तो फिर कौन सा मॉडल स्कूल? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच बोल दो, अखबार भी तुम्हारा है। बच्चे तो हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चे तो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप हमको इन व्यवस्थाओं से जोड़िए जो हम बिहार का विकास का काम करेंगे। लेकिन ये लोग सो गए हैं, क्योंकि ये आयोग ही चोर हो गए हैं। ये जो आयोग है, ये आयोग कुंभकर्ण हो गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, 2 साल से इंतजार कर रहे तमाम जो टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी है, अब नई सरकार के नई नीति के तहत जो बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा ये कहा गया था कि जुलाई महीने में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसको लेकर कल उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई थी। उस बैठक में अहम फैसला लिया गया और शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि जल्द से जल्द आयोग को आप लोग अधियाचना भेजने का काम करिए। मतलब जो खबर निकलकर सामने आ रहा है कि 25 जुलाई तक अधियाचना भेजने की बात शिक्षा मंत्री कह दिए हैं और अगस्त के फर्स्ट वीक तक विज्ञापन भी जारी करने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ 2 छात्र नेता है, दोनों से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग सरकार के इन वादों को कैसे देख रहे हैं और कितना भरोसा है। कैसे देख रहे हैं अमन जी? कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई थी शिक्षा विभाग में और फैसला लिया गया। तमाम पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एवं आपको मैं बता दूं अखबार के माध्यम से हम लोग को पता चला कि माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बैठक की और कहा गया कि 25 तारीख तक अधियाचना जो है बीपीएससी को भेज देंगे और अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वैकेंसी आ जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा कहावत है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच बोल दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, दरबार भी तुम्हारा है और उसमें बैठने वाले चाटुकार भी तुम्हारे हैं। मैंने इसको इसलिए ऐसे कहा चाटुकार भी तुम्हारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बिहार के युवाओं से तनिक भी भविष्य से लेना देना नहीं है। टीआरई 4 की जहां आप बात कर रहे हैं, टीआरई 4 के लिए दशक आंदोलन हो चुके हैं। बच्चे लहूलुहान हुए हैं, सड़कों पर पैरें तोड़वाई हैं, जेल गए हैं। 5000 से अधिक बच्चों पर अज्ञात एफआईआर हुआ है साहब। और अभी आप कह रहे हैं 25 जुलाई, अरे जून से जुलाई में आ गए। अब मैं आज भी कहता हूं कि इनके बातों ये थे कि जुलाई में हम लोग, मैं आज भी कह रहा हूं कि माननीय मिथिलेश तिवारी के बातों पर कोई भी भरोसा नहीं है, आश्वासन नहीं है। नए शिक्षा मंत्री पर भी भरोसा बिल्कुल नहीं। इनका शीघ्र इतना शीघ्र हो गया कि कितने बच्चे का ओवर एज हो गया साहब, कितने बच्चों ओवर एज हो गए, कितनी बहनों की शादियां हो गई। बहुत बड़ा बात है 2 साल, कब तक? लेकिन फिर भी एक बार और भरोसा करते हैं निकम्मे शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा विभाग पर एक बार और भरोसा करते हैं। भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लोकतंत्र है ना, आपने जो कहा है उस पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन इसके साथ चेतावनी भी देते हैं कि 25 तारीख याद रखिएगा साहब, 25 जुलाई को अगर अधियाचना का कॉपी बीपीएससी को नहीं भेजा गया और ये बातें बाहर नहीं आई तो साहब पूछ लीजिएगा एक बार पूर्व के मंत्री सुनील जी से कि कितना किलोमीटर युवाओं ने दौड़ाया था। उनके घर से आवास से 3 किलोमीटर दौड़ाने का काम किया था साहब। आपको इतना किलोमीटर दौड़ाएंगे कि आपका घर आवासन हो जाएगा, यानी कि जा करके हमेशा वहीं पर बास कीजिएगा। पटना में बास तो नहीं होने देंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तमाम व्यवस्थाओं को और तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को हम लोग ललकारते हैं कि हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं। लोकतंत्र में हम मालिक और तुम नौकर हो। अगर हमारी बातों को नहीं मानोगे, हमारे भविष्य को तरजीह नहीं दोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो सीएम सम्राट चौधरी भी ये वादा किए थे कि जुलाई महीने में हम लोग अधियाचना भेजेंगे और विज्ञापन भी जारी हो जाएगा।
वादे के अनुसार से अपना काम भी कर रहे हैं, तो आप लोग नाराजगी क्यों जता रहे हैं? साहब बीएसएससी जानते हैं, हम लोग मुद्दा एक उठाया बीएसएससी। 3 साल हो गया है बीएसएससी का, 3 साल में अभी तक एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया है, ठीक है। और 3 साल से छात्र मर रहे हैं, अपनी कमर तोड़ रहे हैं, पेन घस रहे हैं। और वो बच्चे जो गरीब किसान मजदूर लाचार के पुत्र हैं, जो बिहार के पटना में आकर के झुग्गी झोपड़ियों में बैठ करके पढ़ रहे हैं, चले जाइए आप देख लीजिए मोइनुल हक स्टेडियम में क्या स्थिति है छात्रों की। और ये क्या बोलेंगे, माननीय सम्राट चौधरी साहब को यही कहेंगे, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरी हो जाती है, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरी हो जाती है और कलमों की आजादी पर जब पहरे हो जाते हैं, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की मर्यादा में, और युवाओं को चिल्लाना पड़ता है ललकार अंगारों की भाषा में। हम लोग विद्रोही नहीं है, विद्रोही बनाने वाले ये लोग हैं। कैसे भरोसा कर ले, सालों से आप ठग रहे हैं, छप रहे हैं। आज देखिए हम लोग आवाज उठाए हैं कि 14 तारीख को बीएसएससी पर जब ताला बंद करेंगे तो वही बीएसएससी सेंटर खोज रही है। 3 साल से क्या झक मरा रहे थे, क्या कर रहे थे, मलाई चाप रहे थे हमारे पैसा से। हम करदाता के पुत्र हैं, हम टैक्स पेयर के पुत्र हैं, हमारे पैसे से इनकी सैलरी आती है, इनके बच्चे लंदन और अफ्रीका अमेरिका में पढ़ते हैं, और हम लोग क्या लाठी खाने के लिए जन्मे हुए हैं। तो ऐसे विधायक निकम्मे मंत्रियों को और निकम्मे आयोग को हम लोग कहने देना चाहते हैं कि 14 जुलाई को बीएसएससी पर ताला मारेंगे। और बात रहा जहां टीआरई 4 के लिए भी साहब लड़ा है, हमने खून बहाया है, कोई पसीना बहाएगा। टीआरई 4 को 8 मई को हम लोग जो है जेपी गोलंबर के पास खून बहाने का काम किया है, और पुनः जरूरत पड़ी तो अपना खून पुनः बहाएंगे। लेकिन 25 तारीख आपने ही कहा कि 25 तारीख, अगर 25 जुलाई को तक अधियाचना नहीं भेजी गई और अगस्त के प्रथम सप्ताह में वैकेंसी अगर नहीं आई, तो साहब ललकार के कहते हैं मिथिलेश तिवारी जी को पटना छोड़वा देंगे, ये वादा करते हैं बिहार के युवाओं से। अरे तो नए शिक्षा मंत्री पर भरोसा तो रखना पड़ेगा ना, समय कम है उनके सर पास। कैसे भरोसा रखेंगे, झोली में फैला के कह रहे हैं बीएसएससी का भी वैकेंसी दे दीजिए और टीआरई 4 की भी वैकेंसी दे दीजिए। कब दीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहे, पैर पकड़ ले। कब हम लोग जब हार गए ना, तब इनकलाबी नारा बुलंद किए हैं। जब इनके प्रताड़ना से जब टूट गए पूरी तरीके से, तब घरों से ये आवाजें आई हैं कि नहीं अब लड़ना है अपने हक और अधिकार के लिए। बहुत सुंदर कहावत है वसीम बरेलवी साहब का कि वसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिहार के युवाओं को कहना चाहता हूं, मुर्दा कौम मत बनिए, जिंदा बनिए। इन सत्ता नशी के जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, उनको उतारने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर आप 14 जुलाई को नहीं उतरते तो बीएसएससी वैकेंसी नहीं देने जा रही है, सिर्फ बरगलावा है। अगर 25 तारीख को वैकेंसी नहीं निकले तो मैं तो तमाम छात्र नेताओं से कहता हूं, चेहरा मत चमकाइए, और 25 को अगर नहीं निकले, मांग है, अगर मांग पूरी सरकार कर देती है, आयोग पूरा कर देता है, तो क्या आप लोग 14 जुलाई को आप लोग आंदोलन करेंगे? अगर हमारी मांग 13 तक बीएसएससी ये नोटिफिकेशन निकाल दे, कैलेंडर निकाल दे कि इतने तारीख को एग्जाम ले रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन CGL 4 इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर CGL 4 इंटरमीडिएट, बीएसओ, एएसओ, परिचारी, तमाम मुद्दा, और सबसे बड़ा काला कानून जो संविदा कर्मियों को 25% वेटेज दिया जा रहा है, वो अगर समाप्त नहीं किया गया तो तालाबंदी तो साहब होगी। जितना मादा मंत्री को लगाना है लगा ले, और जितना दम हम युवाओं को होगा हम लोग लगा लेंगे, ताला मारेंगे। कोई बात नहीं सर, लाठी एक बार खाया है हमने, युवाओं के लिए एक बार लाठी खाया है। अरे कोई लाठी खा के जेल गया होगा सर, हमने खून पसीना दिया है इस बिहार के युवाओं के लिए। डर नहीं है, सिंपल सी बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा कहावत है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का कि सत्ता जब निरंकुश हो जाए तो सत्ता में सवाल पूछना पड़ता है। सत्ता परिवर्तन के लिए जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, और हम वही जिंदा कौमें इनसे सवाल पूछेंगे और ताला लगाएंगे। और मैं छात्र नेताओं से कहना देना चाहता हूं, तमाम बिहार के छात्र नेताओं से, कि अगर 26 तारीख तक, 25 तारीख तक उन्होंने दिया है, 26 तारीख तक अगर अधियाचना नहीं भेजी जाए तो चढ़ाई कर दो शिक्षा विभाग पर, और शिक्षा विभाग के मंत्री का घर और शिक्षा विभाग को घेर लो युवाओं टीआरई 4 का। तभी इनका जो अक्ल ठिकाने आएगा कि बच्चे अब रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे भी मर रहे हैं साहब, कौन सा आप लाठी मार के हमें क्या कर लीजिएगा, ऐसे भी मर रहे हैं। मरने का मतलब यह है कि आप सामाजिक स्तर पर तिरस्कार हमको मिल रहा है, आर्थिक स्तर पर तिरस्कार मिल रहा है, माँ बाप भी कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है, इससे निकलता नहीं है। ये तो निकम्मी आयोग ने, निकम्मे मंत्रियों ने, निकम्मे विभाग ने हमारे भविष्य को अधर में लटका दिया है। नहीं तो बहुत लोग अच्छे शिक्षक और बहुत लोग अच्छे अधिकारी रहते, इनके बरगलावे में हम लोग आने वाले नहीं हैं। नहीं,
शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसको लेकर मॉडल स्कूल का स्थापना किया जा रहा है। मतलब जगह जगह पर जिला वाई जिला, प्रखंड वाई प्रखंड मॉडल स्कूल खोलने का नई सरकार कह रही है। सीएम सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं, और उसमें नए शिक्षकों की बहाली होगी और हर वर्ग के लोग उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, हर वर्ग के बच्चे उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो अधिकारी के बच्चे हों या किसी वर्ग के बच्चे हों, गरीब के बच्चे हों या बड़े फैमिली के बच्चे हों, हर बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप अनुज जी? देखिए, आपने कहा कि मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं होगा कि मॉडल स्कूल की परिदृश्य पहले से चल रही है। जाकर देखिए ना, वो मॉडल स्कूल पड़ा हुआ है, खंडहर बन गया मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल में करोड़ों रुपए के लागत से मॉडल स्कूल बना है। हर जिले में मॉडल स्कूल है, हर प्रखंड में कहीं ना कहीं मॉडल स्कूल बन चुका है। वो मॉडल स्कूल में न आज तक शिक्षक आए, न वो मॉडल स्कूल तैयार हुआ, तो फिर कौन सा मॉडल स्कूल? मतलब बार बार पैसा लगाना है सरकार का, और बार बार कहीं ना कहीं टेंडर निकालना है, और पिछले दरवाजा से पैसे लूट लेना है। ये व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ कहते क्यों है? करिए ना पहले कि ये चीज मैंने किया। आप कहते हैं कि 25 तारीख के बाद जो अधियाचना जाएगा, आपने ही कवर किया होगा मनीष भैया, कि अधियाचना पहले बीपीएससी के पास जा चुकी थी 46,000 समथिंग वैकेंसी का। वो अधियाचना क्या था? क्या वो झूठा अधियाचना था? क्या वो छलावा था? क्या मतलब गड़बड़ी बताइए। मतलब गड़बड़ियां तो थी। आप गड़बड़ियां कौन सा गड़बड़ियां करते हैं? आईएएस लेवल के लोग आप रहते हैं आपके साथ में, आपके पास में जो लोग तंत्र में बैठे हैं, तो कौन सा वो सेटिंग धांधली वाले लोग बैठे हैं क्या गड़बड़ी कर देते हैं? यानी हर जगह गड़बड़ी होगा, सही नहीं होगा। तो अधियाचना पहले गया, वो अधियाचना को अपने निरस्त किया। 1,20,000 वैकेंसी की बात की थी, 1,20,000 वैकेंसी नहीं आया। फिर 46,000 वैकेंसी की बात की, वो 46,000 वैकेंसी नहीं आया। फिर 20,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो 20,000 में बच्चे तैयार नहीं है। बच्चों को जिन्होंने अपने वादा किया है वोट लेने से पहले, सरकार बनाने से पहले, राजगद्दी लेने से पहले, इन व्यवस्थाओं में आने से पहले, उन वादों को पूरा करिए। कह रहे हैं कि हर साल 20,000। अरे हर साल 20,000 क्या होता है? कभी कहिएगा हर साल 1,20,000, फिर कहिएगा 46,000, फिर कहिएगा 20,000, फिर कहिएगा 5,000। मतलब बच्चा पागल बैठा हुआ है। बच्चा सिर्फ वोटर है कि वोटिंग लिस्ट में खाली देखिएगा इन लोग का नाम है, वोट है, जब जाति वाति में बोल दीजिएगा हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वोट गिराने के लिए बच्चा बना है। बच्चा वोट उसी को गिराना चाहता है। बच्चा चाहता है कि बिहार में प्रगति करें, बिहार को आगे बढ़ाएं, बिहार में अच्छे शिक्षक बने। लेकिन व्यवस्था ये लोग ऐसा नहीं बना रहे हैं। 14 साल 10 साल लग गए थे पिछले बार बीएसएससी का एग्जामिनेशन कराने के लिए। बच्चे तैयारी करते थे, हर दिन ओएमआर सीट रंग रहे हैं कि आज मेरे ओएमआर सीट का जो विराम होगा, कहीं ना कहीं नौकरी लेकर जाएंगे घर। नहीं किए। लगातार प्रयास करने के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, तब जाके एग्जामिनेशन हुआ। वही परिदृश्य फिर इस बार बना रहे हैं। 3 साल हो गए हैं और न बीएसएससी का एग्जामिनेशन हो रहा है, न ग्रेजुएट लेवल, न इंटर लेवल, तमाम एग्जामिनेशन नहीं हो रहे। तो ये क्या कर रहे हैं? बच्चे तो हाथ जोड़ रहे हैं। बच्चे तो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप हमको इन व्यवस्थाओं से जोड़िए जो हम बिहार का विकास का काम करेंगे। लेकिन ये लोग सो गए हैं, क्योंकि ये आयोग ही चोर हो गए हैं। ये जो आयोग है, ये आयोग कुंभकर्ण हो गए हैं, सोए हुए हैं। कुंभकर्ण 6 महीने में जग जाते थे, लेकिन ये आयोग नहीं जगता है। ये कुंभकर्ण के कोई और प्रजाति के लोग आ गए हैं जो बच्चों को सिर्फ वोटर समझते हैं, चाहते हैं कि सिर्फ आप वोट दीजिए और वोट देकर हम राजगद्दी लेंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ना बिहार आगे बढ़ेगा, ना आप आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हम किन के बच्चे हैं? हम भी इसी बिहार के बच्चे हैं। तो बिहार में अगर गड़बड़ियां होगी, उसके खिलाफ संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक तरीके से हम आवाज उठाएंगे। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से यही कहेंगे कि बातों का सिलसिला बंद करिए, बातों का विराम करिए। बच्चे त्रस्त हो गए हैं। बच्चों को भी जो है, जो चीजें रिक्वायरमेंट है, बच्चे चाहते एग्जामिनेशन देकर उनके अंदर सक्षम होंगे, वो नौकरी लेंगे और देश का सेवा, राज्य का सेवा, अपने विधानसभा का सेवा, तमाम सेवा करने का काम करेंगे। देखिए, कभी पात्रता परीक्षा की मांग, तो कभी वैकेंसी की मांग, विज्ञापन को लेकर कभी इंतजार करना, कभी रोड पे लाठी खाना, तो ऐसे सिलसिला अभी तक चलते आ रहा है। लेकिन नई सरकार के नई नीति के तहत मुख्यमंत्री खुद आप लोग को सबसे बड़ा बात है मनीष सर कि अभी बांकीपुर विधानसभा का इलेक्शन है, उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। उस बाई इलेक्शन की घोषणा हो गई, 30 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और मुझे लगता है 4 या 5 को शपथ भी ग्रहण माननीय जो भी विधायक जीतेंगे उनका हो जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम है। बच्चों के लिए निर्धारित कार्यक्रम कब होगा? बच्चों के लिए कब होगा कि इस साल में पीटी, इस साल में मेंस और इस साल में ज्वाइनिंग? ये निर्धारित कब होगा? कब तक 3 साल, 2 साल, 4 सालों तक हम लोग लटकते रहेंगे? क्या हमारे लिए कोई निर्धारित काम नहीं है? तो इस बार बच्चों को भी, बिहार के युवाओं को सोचना है कि मंत्री का शपथ समय पर, इलेक्शन समय पर, मंत्रालय समय पर, विभागीय कार्य समय पर, हमारा हक अधिकार समय पर क्यों नहीं हमें मिलता है?
क्योंकि सबसे बड़ा युवा हम हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारी है, फिर भी हम लोगों के साथ अन्याय क्यों होता है? तो ये युवाओं को सोचना पड़ेगा कि तमाम मुद्दों पर जगना पड़ेगा। संबंधित अगर मंत्री चोर निकले आपके हकों को, आपके भविष्य का चोरी करते हुए, तो मैं खुल के कहता हूं अमन कुमार उस मंत्री का कॉलर पकड़ना होगा। याचना से नहीं होगा। बहुत सुंदर कहावत है, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय मरण होगा। जब तक ये नारा के साथ आप नहीं आगे बढ़िएगा, बिहार में कुछ तो बच्चा का भविष्य खराब होगा ना। किसी का कॉलर पकड़ने का आप अपील करेंगे, संविधानिक को कुर्सी कॉलर पकड़ने का मीन्स मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर जी कौन थे बीएसएससी आयोग में जिसने चोरी की थी? हम लोग कॉलर, न्यायिक रूप से कॉलर पकड़ने की बात कर रहे हैं साहब। हम गुंडे और अपराधी थोड़ी है कि जाएंगे इसे पकड़, नहीं, न्यायिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से उसका घेराव करेंगे, सवाल पूछेंगे और जवाब की अपेक्षा करेंगे। और जवाब नहीं देंगे तो लॉकडाउन में थाली बजवाए थे ना, उनके घर पर जाकर थाली बजाएंगे कि हम लोग भूखे मर रहे हैं बिना नौकरी। नौकरी दो साहब, नौकरी दो। ये लोग इतना टूट चुके हैं, 2 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं। 2 साल से लगातार यही तारीख पे तारीख जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, उनके द्वारा दिया जा रहा था। कभी आयोग के द्वारा गुमराह किया जा रहा था। कैलेंडर जारी हो जा रहा है, एग्जाम का डेट फाइनल कर दिया जा रहा है, रिजल्ट कब आएगा वो भी फाइनल कर दिया जाता है, लेकिन विज्ञापन कब जारी होगा वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री कल समीक्षा बैठक बुलाए थे उच्च स्तरीय, और उन्होंने आदेश दिया है कि 25 जुलाई तक आयोग को आप अधिसूचना भेज दीजिए और फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में विज्ञापन जारी करने की बात कहें। उसको लेकर हम तमाम जो छात्र नेता थे उनसे जुड़कर बात करने का प्रयास कर रहे थे कि आप इस वादे को कैसे देख रहे हैं, कितना भरोसा है, क्या कुछ ये लोग कह रहे थे, हम भी आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।